हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। यस, नो, नथिंग। तुम लोग भले कुछ सीखो या ना सीखो, रिस्पॉन्स दिलवाना तो सिखा ही दूंगी तुम लोग को। है ना। बताओ, कैसे हो सब लोग। चलो, आज मुझे कुछ डिस्कस करना था, है ना। एंड दैट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसके भी कॉलेजेस चल रहे होंगे या एग्जाम्स चल रहे होंगे, है ना, सेमेस्टर्स के बाद तो आपकी छुट्टियां हो ही जाती हैं जून में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि सबकी होती है। तो अगर आप लोग सब लोग एग्री करते हो, एक कॉन्सेंसस पे आते हो, तो क्या हम सुबह क्लासेस कंडक्ट करा सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेवर कि हम सुबह क्लासेस सुबह इन द सेंस 10 बजे नहीं, मोस्टली इट वुड बी 6 और 7 o'clock। लाइक ऐसा ना हो कि आप 6 बजे, 6-7 बजे तो मुझे नहीं लगता कि मोस्टली कोई जाता होगा। 8-9 बजे के बाद ही आता है। इफ यू आर ओके, मैं 5 बजे भी करा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट टेल मी दैट कि कितने लोग ओके हो। इन जून ओनली, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। यू कैन रेज योर हैंड, लाइक अगर आप बता भी सकते हो, माइक भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, बताओ। मैम 4:30 कर लो। क्या हुआ जतिन। हम 4:30 तक कर लो। 4:30 सुबह। यस मैम। अच्छा, तुम 4:30 बजे उठते होगे ना, बाकी सब। मैम मैं भी उठता हूँ 4 बजे। और मैम वो सुबह 7 o'clock नहीं हो पाएगा, मेरी कोचिंग रहती है। अच्छा, 7 o'clock। ओके ओके। चलो ठीक है। फाइव लाइक फाइव के लिए सब एग्री करते हैं, 5। नो मैम। क्यों, 5 o'clock क्या रहता है। मैम पीटी सेशन होता है मैम, 5 से 7, तो उसकी वजह से नहीं हो पाता। पीटी सेशन, तुम आर्मी में हो क्या। नो मैम, मैम कोचिंग में। इसमें एनसीसी। नो मैम, ड्रीमर्स। तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, मैम ड्रीमर्स। मतलब। अच्छा, जिमर, ओके, जिम जिम जिम, ठीक है। अरमान और मैम भावेश, ड्रीम। सबकी मैं बातें सुन रही हूँ, देख रही हूँ। ओके। डू टेल मी, कितने लोग डेली नहीं आते, रिकॉर्डिंग देखते हैं। आई गेस जतिन डेली नहीं आते, है ना। दिव्यांशी तो आती है, यस मृणल भी मैम। आती है, काव्या भी आती है, अरमान तो डेली आता है। हाँ। व्हाट अबाउट यस मैम। रेस्ट। मैम मैम 2:30 से मैम 7:30, 7 बजे तक हमारा कोचिंग होता है, तो इसके बाद मैं नहीं कर पाता आपकी क्लास अटेंड की वजह से। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। हम अपार्ट फ्रॉम दैट, कितने लोग एग्री करते हो कि 5 बजे कर लें या 6 बजे कर लें। देखो, 4 बजे तो ज्यादा हाइपर, मतलब वो हाइपोथेटिकल चीजें पे ना जाए। इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, रीजन बीइंग वी आर जेंजी। तो हम लोग लेट सोने वाले हैं और लेट जगने वाले हैं, मोस्टली पीपल, है ना, इंक्लूडिंग मी। तो आप बता दो जल्दी से कि आप एक्सक्यूज कितने मैम। बजे आप। हाँ। मैम अगर लेट ही है तो फिर शाम को कर लो आप, रात को 10 से शाम ग्यारह को। बारह ओके, रात में सबको ठीक है। मैम रात में की टाइमिंग क्या होगी? मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, मैं डिसाइड करने वाली हूँ, आप ही लोग से पूछ के डिसाइड करूंगी ना। तो देखो, मैम भी पढ़ाती है ना, जीएस वाली मैम, 9:30। तो अभी ग्यारह यस बारह बजे मैम। तक पढ़ोगे नहीं आप लोग, ऑब्वियस सी बात है। नहीं मैम, पढ़ लेंगे, ऐसी ऐसी सच कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी 2 बजे तक जाग होते हैं। जो लोग 5 बजे उठते हैं वो तो जल्दी सोते होंगे ना। ओ ये नो भी है। मैम। नो मैम, मैम 2-3 बजे तक कोई नहीं सोते हैं। आएगा, मॉर्निंग बर्ड। नहीं मैम, 2-3 बजे कौन मतलब 12 बजे से पहले हो जाए तो ठीक। तो 12 बजे नहीं सुबह। उठती। ओके, सुबह के लिए एग्री हो कि नहीं, ये मुझे बस बताओ। सुबह यस मैम, एग्री। यस। नो ओके, मैम। जतिन कितने एग्री। बजे? ओके, वेट वेट वेट, जतिन एग्री, मृणल आप बताओ। मैम नो, सुबह सुबह नहीं हो सकता। इधर 5 और इधर 6, ओके। देव। मैम ये इवनिंग में मैम या चार सुबह फुल 4 बजे के में? बाद आप 10 बजे रात तक कभी भी कर लो। ओके, तुम्हारे लिए ये सूट है ना। बाकी रेस्ट, सुबह की मैं बात कर रही हूँ, इधर 5 और इधर 6। देव। मैं रेडी हूँ मैम। ओके, दिव्यांशी। नो मैम। तुम्हारी कोचिंग रहती है, तुम्हारी 7 o'clock कोचिंग रहती है ना। नो मैम, वो जल्दी कभी होता है कि 7:30 से 2:30 तक, तो ऐसे टाइम चेंज होता ही रहता है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्लास लेना। 5 o'clock नहीं हो पाएगा, अच्छा ठीक। मृणल।
मैम आप बस सुबह सुबह वाला मत रखो, 11 बजे के बाद से जितने बजे बजे तक रख लो। ठीक है। अरमान, मैम है कि तुम्हारे लिए क्या है, सब कुछ सही है सुबह? ये ओके। आशीष, आशी सॉरी, आशी नाम है तुम्हारा, सॉरी। बताओ। मैम 6 बजे हो जाएगा सुबह। सुबह सुबह। हाँ 6 बजे हो सकता है। ओके। भावेश। हम 6 बजे सही है। ठीक है। नाइस। काव्या। काव्या, सुबह सही है? सुबह 6 बजे। ओके। प्रांजल। इट इज फॉर जून ओनली, इट इज फॉर जून ओनली, रीजन इसका मैं बताऊंगी आपको। प्रांजल। मैम जून जून में चाहिए बिकॉज उसके बाद स्कूल चलेगी। एग्जैक्टली इसीलिए मैं बोल रही हूँ जून, इसीलिए मैं आपका ही देख के बोल रही हूँ, जून में ही है। रीजन भी मेरे सेमेस्टर्स हैं, ठीक है। और इसका ये रीजन मैं बता रही हूँ। दूसरी बात, सिर्फ जून के लिए ये है क्योंकि मेरे सेमेस्टर्स जो होते हैं ना, वो जैसे एग्जाम्स चलेंगे, तो आई एम डूइंग बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, तो उसमें क्या होता है, हमारी शाम को एग्जाम्स होते हैं, 4 o'clock से स्टार्ट होती हैं। तो हम मुझे ना आते आते बहुत लेट हो जाएगा, फिर मेरे को कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ सिर्फ जून के लिए। आफ्टर दैट आपका फिर यही टाइमिंग रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रात में बोलोगे रात में भी कर दूंगी। तो सिर्फ मैम जून के लिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चल रहे हैं किसके इसीलिए। तो? हाँ, तुम्हारे कब से कब चलते हैं एग्जाम्स? मैम मेरे वैसे तो इवनिंग में होते हैं, वो वन हम्म। थर्टी से होते हैं, 1:30 से 4:30 तक। तो मैं सुबह में लेने की बात कर रही हूँ, सुबह। मैम सिक्स ठीक है। 6 AM वुड बी बेटर, अगर सब एग्री कर रहे हैं तो 6 बजे हाँ, कर लेते 6 बजे ही सब बोल रहे हैं। सिर्फ दिव्यांशी है एक, है ना? दिव्यांशी को प्रॉब्लम है, उसका भी मैं देखती हूँ। और सब, आप सब एग्री हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिव्यांशी। हैं। कौन नहीं एग्री अगर अब? 5 बजे हो सके तो बेटर होगा। 5 बजे? नहीं जल्दी भी नहीं है। अरे नहीं, 5 बजे इज टू अर्ली ना। देखो, प्रैक्टिकल होके बातें करते हैं। 5 बजे ज्यादा अर्ली है। मे बी यू कैन वेक अप एट 5 o'clock, बट नॉट एवरी वन ना। 6 बजे यस आप वैसे मैम। ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठ जाओगे। हाँ। तो सिर्फ 2 लोग को छोड़ के बाकी सब एग्री हैं, राइट? यस मैम। मैम दिव्यांशी एंड कौन एग्री नहीं कर रहा है? कौन सी टाइमिंग है मैम? जतिन। 6 बजे सुबह। सुबह छह मैं भी बजे एग्री। सुबह एग्री हो ना सब लोग, दिव्यांशी को छोड़ के? यस मैम। चलो ठीक है, यस मैम। अब मैं करा लूंगी। हाँ। तो आज हम करने वाले हैं, अभी मैं बता दूंगी, क्लियरिफाई करके दिव्यांशी से बात कर लेती हूँ। क्योंकि देखो यार, हमें सबको साथ में लेके चलना है, एक लोग भी डिसएग्री करते हैं तो हमें मैनेज करना पड़ता है ना? और वो मैम मैं छोटी भी है, हूँ उसको जल्दी। उसको मैनेज करना पड़ेगा ना। चल। मैम मैं भी आ, हूँ 6 बजे हाँ हाँ। वाला। नो। चलो चलो, अब हम लोग उसमें पोल में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जून के लिए ही है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था। ठीक है। चल। ओके। तो हम आज एडजेक्टिव करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से, बहुत इजी चैप्टर है। आर्टिकल से इजी है, आर्टिकल थोड़ा कंफ्यूजिंग था, आई नो दैट, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, डू टेल मी दैट। नहीं तो मुझे दोबारा यस करना मैम। पड़ेगा। ओके। कल हमने क्या किया था? आर्टिकल ही किया था, है ना? आर्टिकल यस। ओके। ठीक है, आज हम एडजेक्टिव करेंगे। इसको 2 दिन लगेगा करने में, उसके बाद इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ रखा था कि व्हाट इज एडजेक्टिव, ठीक है, क्या होता है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कर रखा था। तो बताओ क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को मतलब ओके। नाउन एंड प्रोनाउन को ये डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई यस करता मैम। है, यही होता है, ठीक है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, तो मैं इसको बड़े करके आपको दिखा दूंगी, ठीक है। श्योर मैम। ओके। जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा। दिव्यांश, डू टेल मी दैट कि वन में वन जो सेंटेंस है, द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लॉयन, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? हाँ, एक क्लेवर और एक ब्रेव। क्यों? क्लेवर किसको कर रहा है, सॉरी, क्लेरिफाई या क्वालिफाई, सॉरी, क्या बोल रही हूँ नाउन। आज। क्लेवर हाँ जो है वो फॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटीज बता रहा है। और जो लायन है उसका क्वालिटी बता रहा है ब्रेव में। हाँ, ब्रेव बता रहे, ठीक है। जतिन, सेकेंड वन। यस मैम। सोलोमन वाज अ वाइज किंग। वाइस हाँ इज ठीक है, एडजेक्टिव। क्योंकि, हाँ ओके, क्योंकि ये किंग नाउन है, उसको कॉल, क्योंकि ठीक है।
ठीक ठीक, समझ गई। ग्रेप्स आर सोर। प्रांजल। सोर खट्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ग्रेप्स क्या है, मेरा नाउन है। द क्या, आर्टिकल। ठीक है, अब आपको पहचानना आ गया है। ठीक है, बट पहचानने से ज्यादा हमें कुछ पढ़ना है, और वो क्या हमें पढ़ना है वो हमें भी देखेंगे। ठीक है, क्या पहचानना है, देखो। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है ना, जब हमारा एडजेक्टिव ना नाउन के पहले आता है। देखो यहाँ पे देखो, ड्रेस को ब्यूटीफुल बताया तो हमारा ये नाउन के पहले आया, आया ना। लेकिन यहाँ पे देखो, थर्ड स्टेटमेंट, द ग्रेप्स आर सोर, तो नाउन के बाद में आया, एडजेक्टिव आया है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है ना एडजेक्टिव का, उसको प्रेडिकेटिव बोलेंगे। जब मेरा एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है तो प्रेडिकेटिव, और जब नाउन के पहले आता है तो एट्रीब्यूटिव। बस इतना ही याद रखना, ठीक है। बहुत जगह वर्ब लिखा रहेगा, लेकिन नाउन से आप लोग ज्यादा इजीली समझ पाओगे। ठीक है, अब यस मैम। है ना, यहीं पे देखो, आपने देखा ना, जैसे देखो, आ, कुछ चीजें होती हैं, जैसे मिल्क, है ना, नाउन हो गया। सोर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो ये नाउन के बाद आया तो ये कौन सा हो गया, प्रेडिकेटिव यूज। एडिकेटिव। हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं पता है, ताकि हम गलतियां ना करें एग्जामिनेशन में। पूछो कि मैम गलतियां कैसे हो जाएगी इससे, होंगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप लोग गलतियां करोगे, और आप लोगों ने ऐसे वर्ड्स देखे हैं, और आप लोगों को खुद अटपटा लगेगा। अगर मैंने को लिखना है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ही इज अ लोनली मैन। ठीक है, मैम देखने पढ़ने में सब में ठीक लग रहा है, ही इज अ लोनली मैन। ठीक है, मैं दूसरा बोलती हूँ, ही इज ही इज अलोन, है ना, ही ही इज अ अलोन मैन। ठीक है, मुझे बताओ आपको गलत कौन सा लग रहा है पढ़ने में। मैम थर्ड। मैम थर्ड वाला। थर्ड, थर्ड लग रहा है ना, थर्ड। क्योंकि आपके यस सबकॉन्शियस मैम। माइंड में फिक्स है, आपको पता है। अब इसी का ये रीजन है, लोनली के बाद तो हम मैन लिख सकते हैं, लेकिन अलोन इज अ प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। इट विल ऑलवेज कम आफ्टर द नाउन, ये नेसेसरी होता है, मस्ट वाला, मैंडेटरी होता है। ठीक है, ये क्या है, नाउन है, नाउन के बाद ही एडजेक्टिव आएगा। अलोन जैसे वर्ड्स होते हैं वैसे ही, ये गलत हो जाता है मेरा। ठीक है, वैसे मेरे कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिव ही यूज होते हैं, लास्ट में ही आते हैं। ठीक है, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो, द बेबी फेल अस्लीप। ठीक है, ये सही लग रहा है, बट मैं ये लिख देती बेबी, बेबी स्लीपिंग। चलो ये तो हो जाएगा, मैं मुझे सेंटेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं पे स्लीपिंग लिख के कुछ आगे वर्ड लिखा देती, काउच वगैरह, तो अस्लीप लगा के काउच लगाती तो गलत हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ मैम में आ रहा अगर है। हम हाँ, प्रेपोजिशन यूज करके काउच प्रेपोजिशन, लगाएं। हाँ मैं इसीलिए बोली थी, तो बेबी से का प्रेपोजिशन इज वेरी डिफरेंट। प्रेप, क्योंकि मैंने बोला ना, प्रेपोजिशन अपना क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता यस मैम। है ना। तो वही होता है। एक मिनट यार, प्रेसिडेंशियल अलर्ट इतना आ रहा है पता नहीं। से भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। ओ भाई साहब, आजकल तुम्हारे मोबाइल में भी अलर्ट आता है क्या। नहीं मैम, यस मेरे मैम। में नहीं आ रहा है, बस सबके नो में आ मैम। रहे हैं। मेरे में मेरे में भाई बहुत आते हैं अलर्ट्स, मतलब मेरे फोन में नहीं आते, मेरे पेरेंट्स के फोन में आते हैं। तो मेरे में भी अलर्ट आया 3 घंटे के लिए। मैम हमारे यहाँ तो बारिश हो रहा है गंदा वाला भी तो। मेरे यहाँ अलर्ट आता रहता है, कुछ होता है नहीं। हम लोग तो खुश हो आते हैं, कुछ तो होगा। चलो देखो, अफ्रेड, ही इज अफ्रेड, है ना। लेकिन मेरे को इसका सब्स्टिट्यूट बताओ, स्केयर्ड। मैं स्केयर्ड मैन लिख सकती हूँ, अफ्रेड मैन नहीं लिख सकती। समझ में आ रहा है, ही इज अफ्रेड यस मैं लिख मैम। देती हूँ, बस वो डरा हुआ है। पर ही इज अ स्केर्ड मैन मैं लिख सकती हूँ, मैं नाउन के पहले स्केर्ड लगा सकती हूँ। है ना, अभी लोनली अलोन का बता दिया। स्लीप अस्लीप, पता है, वेक अवेक सब सेम होता है। बोलते हैं ना, आई एम अवेक, ये बोलेंगे, मैं जगा हुआ हूं। आई एम वेक नहीं, मैं कभी ये नहीं बोल सकते आई एम वेक, ये क्यों गलत हो मैम? जाएगा। कहाँ बोलते हो आई एम वेक, गलत हो जाता है, ये प्रेडिकेटिव यूज है। ये लास्ट में आएगा, नाउन या प्रोनाउन के बाद। आई एम वेक नहीं बोलते, कोई बोलते हो मैं जगा हुआ आई एम वेक बोलोगे, नो मैम। नहीं बोलते ना। ठीक है, अलाइक वही लाइक, लाइव अलाइव,
फ्लोट अफ्लोट, बस वही चीजें होती हैं। अलर्ट, अवेयर, आई एम अवेयर ऑफ द डेंजर। अभी आप बोलोगे मैम, अभी हमने यूज कर लिया ना, आई एम अवेयर ऑफ द डेंजर। अभी आपको बहुत मन करेगा मैम ये तो हमने लिखा लेकिन ये प्रीपोजिशन है, इसको ये हमारा सेंटेंस से मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ये सेल्फिश है, मैंने पहले ही बताया। हमेशा इसको देखा करो, आई एम अवेयर, आई एम अशेम्ड। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन आके कुछ भी बोलो, आई एम अशेम्ड ऑफ माई डीड्स। अभी आपने ये भी पढ़ना है, आई एम फॉन्ड ऑफ। अभी आगे कुछ भी लगे, मेरा फॉन्ड प्रीपोज सॉरी सब्जेक्ट के बाद आया है ना, या वर्ब के बाद ज्यादा करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो वर्ब एम भी तो है ना, ये वर्ब भी तो है। समझ में आ रहा है? अब देखो, देखो डेंजरस, ठीक है, द ग्रीन डोर, ये पहले आया डोर के, ठीक है। एफिशिएंट ऑफिसर, ऑफिसर के पहले एफिशिएंट है। इसमें दिखा रहा है कि कौन सा प्रेडिकेटिव है कौन सा एट्रीब्यूटिव है। दे सीम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट प्रेडिकेटिव, ठीक है। बट होते हैं, यूज होते हैं, लेकिन ये मस्ट है, ये हमेशा होंगे। तो इसी से उठा के आपका एरर देगा। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वाला, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैम When I was walking along the bank of the river, I saw an asleep man in the rags and tatters. मैम 3। थर्ड। I saw a man asleep, ये लिखोगे, या I saw man asleep, ठीक है, मत लगाना। I saw a man sleep in rags and tatters, ठीक है। अब देखो, एन क्यों लगाओगे, एन में क्यों लगाऊंगी, मैंने मैन के लिए एन कभी लगाना है, ये भी गलत है ना। दो में। हाँ, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सोचना। समझ में आया? आपको यहाँ पे आर्टिकल का भी एरर है और ये भी है, ठीक है। दूसरा देखो, when we reached the site of the crash we saw 3 alive men in the wreck। यहाँ पे हो जाएगा 3 3 men men, alive। 3 men alive, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस मैम। पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। 3 लाइव, लाइव भी नहीं बोलोगे, हमेशा बाद में आएगा, ठीक है। यही आपके सारे क्वेश्चंस हैं, सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। नहीं, कुछ कुछ उसमें नहीं भी है, मैंने कुछ अलग भी दिया है। चलो, ये खुद से करना, ठीक है। इसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चंस अगर देती हूँ तो खुद से करा करो। अपार्ट फ्रॉम आशीष और दिव्यांशी मुझे कोई नहीं भेजता। चलो, अब ये हमने बहुत पढ़ रखा है मैम, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा है ना, जानते हो ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हमें पता है कि सबका ईआर लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं और आपको वही पढ़ना है, ठीक है। मैम, बिग का बिगर बिगेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, पुअर का पुअरर पुअरेस्ट होता है। जब 2 सिलेबल होते हैं ना, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर, इसका कुछ नहीं, ईएसटी लगाते नहीं, ठीक है। अब देखो, गुड और वेल आएगा ना तो हमेशा बेटर और बेस्ट आएगा, ठीक है। देखो एक मिनट, एक और मैं बताती हूँ। अगर आप बोलते हो आई एम एक्सट्रीमली वेल बोलते हो, या आई एम एक्सट्रीमली गुड, क्या बोलते हो? आई एम एक्सट्रीमली गुड। आई एम एक्सट्रीमली गुड बोलते हो या एक्सट्रीमली वेल? इसको सर्च कर लेना खुद से। गुड बोलते हैं मैम। अच्छा, मैम ठीक है, गुड। इसलिए बोली हूँ, सर्च करना, ठीक है, कुछ खुद से। चलो, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखो गुड का जो पॉजिटिव डिग्री होता है ना, वेल भी होता है, गुड भी होता है, बट इनका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है। जैसे आई एम द बेटर ऑफ 2 गर्ल्स, ये लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा मैं लिखती हूँ आई एम, कल ही मैंने पढ़ाया था, द बेटर देन 2 गर्ल्स। कौन सा सही है मेरा? जतिन तुम बताओ, द बेटर ऑफ 2 गर्ल्स या द बेटर देन 2 गर्ल्स? कल ही बताया था बच्चों, रिवीजन किया करो। हम सबको पूछो तो बताए मैम। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही मुझे, बताओ। मैम सबको पूछ रहे हो तो हम बता देते हैं, ऐसे बोला उसने। सबको पूछ रहे तो? मतलब आपने बोला ना कि जतिन को बताना है, तो हम लोग चुप हो गए ऐसे।
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, जिसको बताना है बता सकते हैं। सॉरी फॉर माई साइड, या चलो बताओ। सेकंड इज राइट। मैम सेकंड वाला सही है। अच्छा 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 अच्छा, किसको ये सही लग रहा है? मैम मेरे को। मैम मृणाल। सबको सही लग रहा है? यस एनीवन जो मैम। डिसएग्री कर रहा है? नो मैम। काश तुम लोग सामने होते ना, मेरा बहुत मन करता है मारने का। हाथ में खुजली होती है मुझे। बच्चों, मैंने क्या बोला था? ये सही है, ये भी सही है, लेकिन मैम जब हम बेटर के साथ देन लगाते हैं तो आगे द नहीं लगता है, लेकिन अगर मैंने कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ लगा के कंपैरिजन किया है तो द लग सकता है। कल ही पढ़ा, मैंने पढ़ाया था, ही इज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। दो एग्जाम्पल भी मुझे याद है कि मैम जब हम बेटर ईआर कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो उसके पहले द नहीं लगाते हैं, अगर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं देन लगा के। लेकिन मैम अगर हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लगा के कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम द लगा सकते हैं। यही कल मैंने आपको आर्टिकल्स में पढ़ाया था। यस मैम, करो, तुम लोग पढ़ते पढ़ते हो नहीं, किसी को नहीं याद है? सीरियसली, मतलब एक सिंसियर बच्चा भी नहीं है मेरी क्लास में। मैम वो बेटर के आगे हमने द नहीं देखा। यस मैम। इसीलिए ना, इसीलिए यही होता है, मैं बोलती हूँ ना, आर्टिकल्स को देखना ही, मिल जाए आर्टिकल्स तो भगवान मिल जाए। चलो देखो, वर्स एंड वर्स्ट, बैड और इल, ठीक है, इल भी होता है बैड भी होता है। इनका कंपैरेटिव डिग्री देखो, बहुत जगह मैंने देखा था एग्जाम में, माई या माई इंग्लिश या समथिंग इज वर्सनिंग। क्या ये सही होगा? नो मैम। वर्सनिंग, क्यों? ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा। देखो, अगर मुझे इसका वो बनाना है ना, वर्ब फॉर्म, तो वर्सन लिखते हैं, और इसमें आईएनजी लगाना है तो वर्सनिंग बोलेंगे। वर्सन का वर्सनड होता है, तो चलिए मैं इसको आगे बताऊंगी, बस इसको याद रखना, ये नहीं होता वर्ड, ठीक है? वर्सनिंग नहीं होता है, एनआईएनजी होता है, ठीक है? बस इतना याद रखना। गुड बेटर बेस्ट, ठीक है? वर्सरर नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी याद रखना। ये सब वर्ड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि हर हर चीजें तो ईआर लगा के बन जाती हैं, है ना? लेकिन जो चीजें नहीं बनती उसे हमें पढ़ना है, ठीक है? अब देखो, मैनी, मच, ठीक है, एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है, ठीक है? एक अमाउंट के लिए होता है, ये अमाउंट की बातें करता है, ठीक है? और ये किसकी बातें करता है? नंबर की, ठीक है? अब देखो, मुझे एक बात बताओ, वाटर है और ड्रॉप ऑफ वाटर है, मुझे बताओ किसके साथ मैनी लगेगा, किसके साथ मच लगेगा? मैम ड्रॉप के साथ ड्रॉप ऑफ मैनी वाटर के मैनी, साथ मैनी लग और उस सकता है। वाटर के साथ मच। वाटर के साथ मच लाइक। अच्छा, ये मच वाटर होगा, ये मेनी ड्रॉप ऑफ वाटर होगा। हाँ देखो, हम लोग बहुत बोलते हैं ना कि मैम वाटर को तो आप बोलती थी गिन नहीं सकते, हाँ नहीं गिन सकते, लेकिन ड्रॉप ऑफ वाटर को तो गिन सकते हैं कि एक एक बूंद गिर रही है ना? तो बस हमें यही याद रखना, हमेशा याद रखना कि क्या याद रखना है हमें, कि मैम मेनी जो होता है वो नंबर के लिए यूज होता है, जैसे मेनी बुक, है ना? समझ में आया? मेनी कॉपीज, मेनी बॉयज, मच अमाउंट के लिए, मेनी व्हाट, मच वाटर, मच शुगर, ऐसे, ठीक है? ओके, वैसे हमने लिटिल और फ्यू पढ़ाई था, है ना? तो याद रखना एक चीज और, आपका लेस भी होता है, और लेस इज अ कंपैरेटिव डिग्री, हमेशा याद रखना। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम लेसर लगाएंगे या लेस लगाएंगे? आपको आएगी ये डाउट, ठीक है? याद रखना, लेस के साथ देन लगाते हो, आई हैव लेस मनी देन योर्स, आई हैव लेस देन दिस, ऐसे लेस देन लगाते हैं। और लेसर के साथ क्या लगाते हैं? ऑफ, लेसर देन नहीं लिखते, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस जैसे कि मैम। एग्जाम्पल लिखती हूँ, आई हैव लेस मनी देन योर्स। और ये भी याद रखना, जरूरी नहीं है कि हम साथ में ही लिखें, कंपैरिजन जरूरी नहीं है, मैंने लिखा तो है, कंपैरिजन कर तो नहीं हूं, बाद में भी आता है। और दूसरा मैं लिखूं, द लेसर ऑफ 2 कप्स ऑफ कॉफी, ऐसे कुछ करके कुछ भी लिख दिया, ठीक है? मुझे अभी एग्जांपल्स याद नहीं आ रहा है। देखो, द लेसर ऑफ लगाया, ठीक है? ऑफ लगा के जब भी हम लगाते हैं तो द लगा सकते हैं, फिर से आया, ठीक है? तो लेसर आएगा तो ऑफ, लेस आएगा तो देन, ठीक है? लीस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे कम, ठीक है? फ्यू, फ्यूअर,
ये तो आ जाएगा। अब आता है तुम्हारा एक्चुअल। अब मैंने आपको ओल्डर और एल्डर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, यस मैम। लेकिन एसएससी के एग्जाम में थोड़ा सा लोचा हो गया था, तो अभी आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। ये क्या होता है, देखो हम लोग पढ़े थे ना कि मैम एल्डर जो होता है अपनी फैमिली मेंबर के लिए यूज करते हैं और एल्डर के साथ टू लगता है, और ओल्डर मैम जो होता है वो दूसरों के लिए यूज करते हैं, है ना, हमने ये पढ़ा यस था। मैम। हाँ ये वाला सही हमने पढ़ा था। लेकिन एक चीज और है, बस एक चीज जान लेना, ये हमेशा पर्सन के लिए लगाते हैं, और ये पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए लगाते हैं, बस इतना याद रखना। अगर आपका फ्रेंड फैमिली मेंबर्स में आया, एल्डर लगा देना, ठीक है। पर एसएससी में क्या हुआ था कि बच्चों ने ओल्डर कर दिया था, तो उनको उनको मार्क्स नहीं मिले थे, उन्होंने आंसर में की में कुछ और मतलब दे दिया था। तो हमेशा जो प्रेफरेंस है वही देना जो मैंने बताया है। लेकिन अगर आपका हो सकता है कि एक स्टेट में मल्टीपल एरर्स आ जाए, तो इसको प्रेफरेंस नाम दे के दूसरे को प्रेफरेंस देना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? नहीं आ रहा तो पूछो। जैसे मैंने बोला कि माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, ठीक है, और मैंने गलती से यहाँ पे ओल्डर लगा दिया, ठीक है। तो आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ना, हो सकता है कि उसमें कुछ और एरर्स है, अगर कुछ और एरर्स ना हो तो बेझिझक टिक कर देना, लेकिन कुछ और एरर्स है तो उसको टिक करना। ये रीजन बता रही हूँ। प्रेफरेंस, एरर्स में भी प्रेफरेंस होता है, एक स्लाइटर एरर होता है, एक ग्रेवर एरर होता है, तो उसको चूज करना कौन सा ग्रेव है, इसको स्लाइटेस्ट एरर मानते हैं, ठीक है, एल्डर और ओल्डर वाले को। तुम बोल सकते हो माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी, बोल सकते हो, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोले तो ही इज एल्डर टू मी बोलोगे, माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, ठीक है। फर्नीचर्स वगैरह को क्या बोलोगे, फर्नीचर, फर्नीचर ओल्डर होता है, एल्डर नहीं होता। माई फर्नीचर इज मतलब कोई भी, दिस चेयर इज ओल्डर देन द फर्स्ट वन, ऐसे करके बोल दोगे, ठीक है। एल्डर उस टाइम नहीं बोलोगे, बस यही है। थिंग्स के लिए एल्डर नहीं लगाते, बस। अब ये वाले वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे, ये सारे तीनों, ठीक है। ये इनर इनर तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज्यादा, चारों, ठीक है। देखो, फार मतलब दूर होता है, पता है, लेकिन यस। जब मैं इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाती हूँ तो फर्दर भी लिखती हूँ, फर्दर भी लिखती हूँ। इस फार्दर और इस फर्दर में डिफरेंस जानता है कोई? नो मैम। किसी को? एडिशनल के लिए इसको यूज करते हैं, और इसको डिस्टेंस के लिए। जैसे मैं बोलूं दिल्ली इज फार्दर, मैं बोलूंगी एक, और एक फर्दर बोलूंगी, देन मुंबई। कौन सा यूज करूंगी? ए। मैम फर्दर। ए ए आर वाला। फार्दर। ये फार्दर है ना, फार मतलब दूर रखना, उसी से फार्दर बनता है डिस्टेंस के लिए, इसका मतलब दूर होता है, ठीक है। और मैं कहीं जा रही हूं, आई एम गोइंग यूएसए फॉर माई फर्दर स्टडीज, या फार्दर, ठीक है, जगह नहीं है, देख लो, ठीक है। फर्स्ट कौन सा स्टडी? वन। फर्दर स्टडी है ना, एडिशनल स्टडीज के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस डिफरेंस मैम। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यस। यही होती है हमारी डिफरेंस। तो आपको ये एग्जाम में कंफ्यूज करके दे देगा, मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट देंगे, मुझे ढूंढना पड़ेगा इसमें, करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। मैम चलो करेंगे 11। तब मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, चलो, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही नियर का नियरर होता है, ठीक है, बट इसका कंपैरेटिव डिफरेंस नेक्स्ट मतलब क्या होता है? बाद में, है ना, बाद में, या नेक्स्ट वन मतलब जो सीक्वेंस में बाद में आता है, सीक्वेंस में समझ लो, बोलते हैं ना नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, है ना। तो यस मैम। इसका सुपरलेटिव होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। लेटर और लेटर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई विल ज्वाइन लेटर या लेटर, कौन सा होगा? डबल टी ई आर वाला कि एक ई आर वाला? मैम एक टी मैम वाला। एक एक ही वाला। टी। एक टी वाला, ठीक है। तो ये वाला लेटर जो होता है ये टाइम के लिए होता है, और ये लेटर क्या होता है? सीक्वेंस के लिए। जैसे आप लोग लाइन में खड़े हो, तो मैं बोलूंगी नो द लेटर वन, यू डोंट कम, जैसे जतिन यू डोंट कम द लेटर वन, मतलब पीछे वाला, आपसे पीछे वाला, सीक्वेंस में जब हम बातें करते हैं तो लेटर वन, ठीक है, सीक्वेंस के लिए हम यूज करते हैं। समझ में आता है? जैसे मैं बोलूं ऑफ द टू फ्रेंड ही वॉज द लेटर टू वन, चलो मैं बताऊंगी एग्जाम्पल्स, ठीक है। फोर का फॉर्मर, इसका मतलब पता है आपको? द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग हम लोग बोलते हैं, सुना है आपने?
यस पहले मैम। की बात, जो Yes. पहले हम लोग बातें करते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट हमारा सीक्वेंस के लिए, फॉरमोस्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इनर, इनर मोस्ट, इन मोस्ट, आउटर मोस्ट, ये सब सेम ही है, बस आपको ज्यादा इस पे ध्यान देना था, इन दोनों पे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलो। The biggest benefit of this approach is that it is significantly little invasive for the patient than all the older approaches. अब बुद्धि लगाओ अपना, बताओ। लिटिल के बाद देन आया है, लिटिल मेरा पॉजिटिव डिग्री होता है मैम, इसको कंपैरेटिव हम कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, लेस या लेसर, यस मैम। क्या होगा, लेस या लेसर। लेस के साथ देन आता है कि लेसर के साथ देन आता है, प्लेस के साथ। लेस लेस मैम। के साथ आता है, लेसर के साथ ऑफ आता है। यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ द वीक। अब देखो, लास्ट और लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब हाल फिलहाल की बातें होती है, ठीक है। ये भी देखो, न्यू है ना, रीसेंट याद रखना। लास्ट मतलब लास्ट मतलब लास्ट मैम। एंड, एंड वाला है ना, लास्ट वही टाइम वाला है, सीक्वेंस वाला है, ठीक है। तो यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट न्यूज, लास्ट न्यूज नहीं, लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री लगा, सॉरी, हाँ सुपरलेटिव डिग्री लगाया, लेकिन हम हाल वो रीसेंट न्यूज की बात कर रहे हैं, लास्ट न्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज फैक्ट दैट द जॉन एफ कैंडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। मैम नो हीरो। किसी को लग रहा है, नहीं, अगर नहीं है ठीक है। ओके, फोर्थ वन, बताओ बताओ। मैम नो हीरो। मैम नो हीरो। पक्का। यस मैम। यस। फ्यू और लेस में मैंने क्या डिफरेंस बताया था आपको, लेस लिटिल बोथ आर सेम, उसका उतना वो मत सोचा करो, लेस और फ्यू, ठीक है। उसका वो ज्यादा लोड मत लिया करो। फ्यू और यस लिटिल लेस जो भी है, तीनों को, लिटिल को लेस ही समझा करो आप, ठीक है। अब बताओ, फ्यू किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल के लिए कि अनकाउंटेबल के लिए, मैम और लेस काउंटेबल। मैम और काउंटेबल। लिटिल, तो यहाँ पे स्टूडेंट को काउंट कर सकते हो ना, यस मैम। तो क्या होगा, और देन भी लगा है। हाँ, लेस के साथ आपको लगेगा मैम लेस के साथ भी देन लगा है, लेकिन लेस हम अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे नो फ्यूअर देन, यस ये याद रखना, ठीक है। मैंने लिटिल और आपको फ्यू में डिफरेंस बताया था कि नहीं, बता। Yes, ma'am. यस। वही याद रखो। चलो। देखो, द मिलिटेंट इंटर द प्लेस फ्रॉम द अटमोस्ट गेट, आउटर मोस्ट होना चाहिए, ठीक है, विद द गन्स हिडन इन देयर क्लोज, अटमोस्ट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होती है चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अटमोस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री द लगा भी रहे हैं, तो हम लोग को बताना है कि मिलिटेंट इंटर्ड हुए कहीं, तो गेट से, सबसे आउटर मोस्ट वाले से, ऐसे बताना है, ठीक है। अटमोस्ट नहीं होगा, अरे हाँ, अटमोस्ट मतलब मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट डिग्री, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे ये सेंस गलत दे रहा है। ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मेनी आर काउंटेबल, मेनी मच, मैम क्वेश्चन कौन सा है दिख नहीं रहा। हम ओ सॉरी, हाँ कुछ हो गया मेरा। मैम मच। मच। मैंने मैम मच मैं मैम नहीं आना था। मैं नहीं मैनी। आएगा। गुड। चलो, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। देर इज नॉट मेनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। नॉट अब देखो, मच ट्रैफिक। अब देखो मच आपको ट्रैफिक। हाँ मच आएगा, लेकिन किसी को ये भी डाउट आ सकता है कि मैम ट्रैफिक भी तो हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक हम नहीं गिन सकते, बसेस को गिन सकते हैं, कार्स को गिन सकते हैं, ट्रैफिक एज अ होल अनकाउंटेबल हम मानेंगे, कलेक्टिव चीज है। चलो,
टू मी इट्स appears that मोस्ट anthropology, इंटरेस्टिंग। ठीक, मोस्ट किसी को समझ में आया क्यों नहीं होगा? अब देखो, मैम द लगाया पहली बात और सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा है, मतलब मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रही हूं, तो क्या होता है हमारा? मच, मोर, और क्या होता है? मोस्ट होता है। अब एक और चीज, मैनी की डिग्री क्या होती है? मैनी, और क्या होती है? मैनी का भी मोर ही होता है और उसका भी मोस्ट ही होता है, बस पॉजिटिव डिग्री डिफर करती है। ठीक है, चलो। ऑफ द टू ग्रेटेस्ट सिटीज द फॉर्मर इज द बिगेस्ट वन। द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब जानते द हो? फोमोस्ट। एग्जैक्टली पहले फॉर्मर का मतलब मुझे कोई बताएगा? मैम पुराना। द बताओ बताओ। फर्स्ट वन। कौन सा द फर्स्ट वन? और फोरमोस्ट क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है फिर, और फोरमोस्ट क्या होता है? मैम फॉर्मर मतलब पुराना। फॉर्मर फॉर्मर मतलब मतलब पुराना। पहला होता है। देखो, फोर फॉर्मर, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ मुझे फॉर्मर वाला बॉय, इसको तुम छोड़ो, इसको तुम छोड़ो, ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो मुझे पता है। 10th वाला करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एरर नहीं है। आपको फोर और फॉर्मर समझ में नहीं आया अभी। अब ध्यान से उस क्वेश्चन को देखो। ऑफ द टू ग्रेटेस्ट सिटी, नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर। ये वाला, ऑफ द टू ग्रेटेस्ट सिटी, द फॉर्मर को भूल जाओ, इज द बिगेस्ट। मैं दो में द बिगेस्ट क्यों लगाऊंगी? बताओ, क्या मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रही हूँ या कंपैरेटिव की बात कर रही हूँ? कंपैरेटिव की। कंपेयर। कंपैरेटिव। इज बिगर, ठीक है। आपको फोर और फॉर्मर समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने इसको भी सोचा बाद में बताऊं, पर बता ही देती हूँ। ठीक है, चलो। कृष्णा रैन टू नियरर, नियरिंग, नियरिंग गलत हो जाएगा वैसे यहाँ पे, पर और भी एरर है। टू बाई बिस्कुट एज ए, बताओ बताओ। कृष्णा नियरेस्ट वेंट, ग्रोसरी स्टोर। हाँ वही नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, द नियरेस्ट, सबसे पास्ट में जितनी भी है ना, नियरिंग गलत हो जाएगा, वैसे मैंने पहले ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, यहाँ पे क्या होगा? फादर, फादर, फादर फ्रॉम। मैम फादर। फार्दर। है ना, इस फर्दर का मतलब? एडिशनल। हाँ, इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। अरे यहीं पे है, देखो मैंने मैंने खुद द बेटर टू बोल बी दिया ना। साइलेंट। अब एक चीज देखो, हाँ एक बेटर होना चाहिए, और एक चीज और आप गलत लिख दोगे। देन पहले हमने पढ़ लिया मैम, देन लगाए तो बेटर होना चाहिए। दूसरी बात, बेस्ट लगाए तो द आना चाहिए। दो एरर आपको दिख गए, एरर इसी में है, ठीक है, समझ में आ रहा है? पहली बात, मैम देन लगा है, ठीक है, तो मैम यहाँ पे क्या होना चाहिए? अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि मैम देन ही हटा देते हैं? किसी को ये भी लग सकता है ना, तो अब देन यस मैम। बेशक बेशक हटाओ, ठीक है, बेशक हटाओ, लेकिन फिर यहाँ पे भी तो मेरी गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे द नहीं लगा है, तो दो दो जगह एरर कैसे कर सकते हो? और हमेशा याद रखना, लेफ्ट टू राइट हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट में ही एरर लगाना करो। अगर दो जगह एरर आ गया ना, तो लेफ्ट में, लेफ्ट को चूज किया करो, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में ऐसा होता है, मैं बताती हूँ ना, डेड एंड पे कभी कभी लगा देते हैं। जैसे अगर मेरा ए बी ऐसे सी है, ठीक है, और ऐसा एरर आता है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही इज द बेस्ट, ठीक है, अब मैं द हटा दूं यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ए और बी। अब आप कंफ्यूज रहोगे, मैम मैं ए में लगाऊं, द लिखा तो नहीं है, कि बी में लगाऊं? आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज हो रहे हो इसमें? यस मैम। समझ में आ रहा है कि मैम ही द, तो मुझे पता है यहाँ पे द मिसिंग है, और ये डेड एंड पे लगा दिया, अब मैं किसको लूं? तो हमेशा याद रखना कि हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, ही इस तक तो सही है मैम, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं पढ़ने आया तो द लग गया, तो यहाँ पे द लगा देना। समझ में आया? यहां तक तो सही है ना हमारा, ही इज, पर मैं जैसे ही बेस्ट पढ़ने आया तो मुझे यहाँ पे दिखा कि द नहीं है, पहले मेरी आंखें यहाँ तक गई, यहाँ तक मुझे सब कुछ सही लगा, पर मैं बेस्ट जैसे ही पढ़ने आया तो यहाँ तो बी में लगा देना। ये चीज समझाना, ठीक है। ये चीज आपकी एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आए थे 2023 में, बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे। चलो 13।
जल्दी बताओ। अरे बच्चों, फिल्थ There मतलब are गंदगी so होती है। much. मच मच ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। ऑफ ऑल द मोस्ट Most good looking मोस्ट। one. मोस्ट अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखो, मुझे पता है, देखो, रूल्स पढ़ना आप कर लोगे, रूल्स कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन क्वेश्चंस करोगे ना तब समझ में आएगा कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे समझ में आ रहा है भी, आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ये सब आप खुद से करना क्योंकि बहुत सारे हैं अभी। ठीक है, देखो, द रिचेस्ट गलत है, गलत है कि सही है? गलत है। 21, 21। Richer of the two persons. हाँ, रिचर तो होगा, चलो। अच्छा, द रिचर हो सकता है या रिचर देन होगा? द रिचर ऑफ द टू पर्सन सही होगा, ठीक है। पर अगर मैं रिचर देन लिखूंगी ना तो द नहीं लगाऊंगी। हमेशा ये वाला रूल याद रखो, ऑफ के साथ द लगाएंगे, देन के साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट ओनली लेस बुक्स आर रिक्वायर्ड टू मास्टर द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैम फ्यू लेस फ्यू हाँ, फ्यू। अच्छा, ये तो बताओ, नीरज एंड चंद्रा आर बोथ एक्सलेंट वर्कर बट द लेटर इज बेटर देन द फॉर्मर। अब ये लेटर सीक्वेंस की बात कर रहा है या टाइम की? लेटर सीक्वेंस की बात कर रहा है ना। लेटर मतलब दूसरा वाला ज्यादा बेटर है, तो ये सीक्वेंस में ये लगेगा। और ये जो होता है लेटर किसके लिए होता है? टाइम के लिए होता है। आई विल टॉक टू यू लेटर। समझ में आया? फॉर्मर मतलब पहला, लेटर मतलब बाद में। बस ये समझ में आया। आया समझ में कि नहीं? Yes, ma'am. यस ओके, मैम। यस मैम 22, Mm. 23 भी करना। More money. more money करना चाहिए। आई नीड मच मनी टू बाई फ्लैट्स हु हैव स्टार्टिंग मच होना चाहिए ना। अब देखो, Few money to buy. नहीं, मच भी लिख सकते हो, मैनी की जगह मच लिख दो, फ्यू भी लिख सकते हो, अप टू यू, ठीक है। पर मच लिखना, क्योंकि मैनी का रिप्लेसमेंट मच ही होता है, ठीक है। अब देखो, अ फ्यू बक्स, हमने फ्यू के बारे में पढ़ा था। क्या मैं यहाँ फ्यू लिखती तो सही होता? क्या उसको ना के बराबर मनी चाहिए पैसा खरीदने के लिए? अरे सॉरी, क्या खरीदने के लिए? कार खरीदने के लिए। क्या उसको Yeah. ना के बराबर मनी चाहिए? तो यहाँ पे फ्यू गलत हो जाता है, क्योंकि मैम फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। अ फ्यू मतलब पॉजिटिव सेंस में कुछ चाहिए उसको, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो, ज्यादा आपका यूज ना अ फ्यू और फ्यू ही होता है, तो आप ये ज्यादा क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। यू विल नॉट गिवन फर्दर पनिशमेंट फॉर सो हैप्पी नाउ। बताओ। Ma'am, further. फर्दर Further आएगा, हाँ, मैं अगली वाली फर्दर। punishment नहीं हाँ, ठीक है। ओके, करती। द टू प्लेयर्स लकी है ना। चलो, कर लोगे, चलो, मुझे पता है, तो खुद से कर लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. लिटिल वही वाला चीज है जो हमने पढ़ रखा है। ये भी उसी पे क्वेश्चंस पे सारे हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक मिनट। देर इज अ ऑफ यू, कुछ तो टाइम है ना, बिल्कुल ना के बराबर थोड़ी है ना। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब देखो, यस अब क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं तो क्या होना चाहिए? Ma'am, not less than 50 नो questions. लेस या नो फ्यूअर देन 50 क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, ठीक है। समझ में आ Yes, रहा है? ma'am. अब देखो और भी बताते हैं। देखो, फिर यहाँ पे लेस मैन आया, अनकाउंटेबल कैसे होगा? फ्यू आना चाहिए ना, ठीक है। अब एक और चीज, मैम फ्यू आया, ठीक है, फ्यू मैन विल बी रिक्रूटेड, बिल्कुल ना के बराबर नहीं मैम, ऑफ फ्यू कुछ तो होंगे, ठीक है। क्वेश्चन का सेंस समझोगे तब आएगा। देखो, ये फिल्दी वाला हमने कर लिया था, ट्रैफिक वाला भी कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था ना। चलो ठीक है, और देखेंगे। मैनी मच नहीं होगा, ठीक है। या मच मच मैनी हर जगह वही है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख के कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। चलो, सम और एनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं कराऊंगी, नहीं तो आपको ओवरलोड हो जाएगा। देखो, एनी ना इंफॉर्मेशन के लिए होता है यूज। ये डिटरमिनर भी होता है, मैंने आपको बताया था। आई टोल्ड यू कि एडजेक्टिव का यूज डिटरमिनर की तरह भी होता है। उसमें से कुछ वर्ड मैंने बताए थे, सम, एनी, ईच, एवरी, है ना। और सम, इसका यूज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में दे रही हूं कि रिक्वेस्ट और ऑफर देने के लिए भी होता है। अब
ये क्या कहना चाह रहा है मैम कि काउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब। अगर मैंने लिखा सम बुक्स, क्या बुक्स काउंटेबल है? यस मैम। तो मैं यस यहाँ पे मैम। आर यस लगाऊंगी कि इज लगाऊंगी? मैम आर। आर। तो वही बात R. करने, वही बोलना चाह रहा है कि मैम जब मैं सम के बाद काउंटेबल नाउन लगाऊंगी, ठीक है, तो मेरा प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं सम लगा रही हूं तो ऑब्वियसली मैं प्लूरली लिखूंगी कि सम मैम लिखूंगी, सम बुक क्यों लिखूंगी मैं? या बुक ही लिखूं ना, सम बुक क्यों लिखूंगी? सिंपल सी सोचो, सम बॉय क्यों लिखूंगी, सम बॉयज लिखूंगी ना, कुछ लड़के। तो ये चीज है। वैसे मैं बोलूंगी सम वाटर, यहाँ पे इज लगेगा कि आर लगेगा? इज। तो ये मैम इज इज। लगेगा, इज लगेगा, यही बोलने की बात है। अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, नाउन में पढ़ रखा था, ठीक है। अब यस मैम। आपका पता रियल क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि मैम दोनों का यूज कहाँ करेंगे, क्योंकि दोनों तो अनकाउंटेबल काउंटेबल के साथ लगता है, मैम ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ लगता है। बस डिफरेंस देखो इतना है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगता है, ये सिर्फ सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। और जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है ना, कुड यू लेंड मी सम मनी या एनी मनी, क्या बोलोगे? सम मनी। सम मनी। कम सम मनी। मैम। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो हम सम का यूज करते हैं, ठीक है। या मैं ऑफर करूंगी दिस इज सम, या फिर मैं कुछ ऑफर किसी को कर रही हूँ, तब भी मैं सम का यूज करूंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैम अच्छा, किसी को पानी यस मांगना मैम। हो तो सम यूज करें? पानी कैसे? यस मैम। मांग के दिखाओ, सम लगाएं कि क्या लगाएं? मांग के तो दिखाओ मुझे, मतलब मांगो ना तुम मैम। मांगो तो सही। मैम पूछो कि डू यू हैव सम सेंटेंस मनी, फ्रेम करना। तो तुम बोलोगे डू यू हैव सम वाटर। देखो, रिक्वेस्ट करना और ऑफर करने के लिए हम यूज करेंगे सम का, एनी का यूज हम, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन लेना है। तो क्या जब तुम किसी से पूछ रहे हो कि तुम्हारे पास थोड़ा पानी है, तो तुम उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। जब मैं तुमसे पूछूं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार कैन यू प्लीज लेंड मी सम मनी, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैं ऑफर कर रही हूँ, दिस इज सम बुक्स ऑफ माइन, यू कैन टेक इट, ये मैं ऑफर कर रही हूँ उसको बुक। और इन्फॉर्मेशन जब मुझे पूछना है किसी से, क्या तेरे पास कोई बुक है, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन पूछ रही हूँ उससे, है ना, तब मैं एनी का यूज करूंगी, यही इनका डिफरेंस होता है। देखो, अब ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ऑफर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा एनी आएगा। है ना, ये उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो यही चीज हमें सीखनी है, ठीक है। अब देखो, और आपको क्यों कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों में? ये हमेशा पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है, ये नेगेटिव के लिए भी यूज होता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली वर्ड होता है, ये हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। कायदे से मैं कंजंक्शन पहले पढ़ना चाहिए था, बट मैंने अभी नहीं पढ़ा है आपको। जैसे हार्डली और स्कार्सली और रेयरली का मतलब पता है क्या होता है? ना के बराबर या मुश्किल से। I'd हार्डली अर्न दिस मनी या हार्ड अर्न मनी, स्कार्सली ना के बराबर होता है, रेयरली बहुत मुश्किल से कोई चीज होती है। तो ये सब जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ एनी लगता है, इनके साथ सम नहीं लगता। यही चीजें बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब हम पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं तो सम का यूज करते हैं, इनका दोनों में यूज करते हैं, ठीक है। इसको नेगेटिव सेंस में हम यूज नहीं करते। जैसे क्वेश्चन, आई हैव सम ब्यूटीफुल गिफ्ट्स फॉर हर, तो ये पॉजिटिव सेंस में, एनी पर्सन कैन हेल्प मी, आई डोंट हैव एनी मनी, ये वो एनी बुक, मैं ये नहीं बोल सकती आई डोंट हैव सम बुक, क्या बोल सकते हो ये? यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ No, ma'am. सम पर्सन कैन हेल्प यू, मतलब मैं सम को पॉजिटिव की तरह यूज कर सकती हूँ, एनी को भी पॉजिटिव की तरह यूज कर सकती हूँ, लेकिन नेगेटिव सेंस में हमेशा एनी आएगा। आप ये नहीं बोल सकते आई डोंट हैव सम बुक। मैम एनी हमेशा नेगेटिव साउंड करेगा। नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करेगा, लेकिन जब हमें नेगेटिव में यूज करना है तो हम सम का यूज नहीं करेंगे। देखो खुद ही सोचो ना, ओके मैम। आई डोंट हैव सम बुक, मेरे पास कुछ बुक नहीं है, एनी बुक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो, डजंट डजंट, यहाँ पे पॉजिटिव में है ना, ये चीज हमको बस बताने की कोशिश की गई है। ज्यादा डिफरेंस आप है थोड़ा बहुत, देखो यहाँ पे एनी, आई कैन डू वर्क विदाउट एनी हेल्प, विदाउट लग गया ना, बिना किसी के। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन यस करोगे सब मैम। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तीनों वर्ड याद रखना,
यूज ऑफ एनदर, अदर, द अदर, अदर्स, बहुत सुना होगा आपने इस चीज को। एन अदर का मतलब किसी को पता है? वही एडिशनल, फर्दर, है ना? यस मैम। समझ में आ रहा है? जैसे आई वॉन्ट एनदर डे टू कंप्लीट द वर्क, क्या मैं यहाँ पे अदर लिख सकती हूँ? एन अदर का मतलब होता है एडिशनल, इसका मतलब है उसको पहले उसको टाइम दिए जा चुका था लेकिन उसको और चाहिए। इसका मीनिंग ही होता है, देखो, इसका मीनिंग होता है कि एन के साथ अदर लगा है, एडिशनल, एक्स्ट्रा। ठीक है, अनदर डे, आई वॉन्ट अनदर 2 days। आप जब बोलोगे ना तो आपको सेंस समझ में आएगा, विच मीन समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हमारा वर्ड होता है अदर, ये 2 लोगों के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर सेकेंड पर्सन और थिंग। ठीक है, जैसे आई नीड द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट, और बच्चों के लिए या अदर बच्चों के लिए, पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, गिव मी सम अदर न्यूज, मतलब अलग और भी दो, अलग से दो, एक्स्ट्रा दो, सेकंड न्यूज भी दो, पहला तो दे दिया, अब अदर दो, ऐसा बोलना। तो जब हम सेकंड चीज की बात करना चाहते हैं उसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, अभी भी बोलोगे मैम यहाँ पे मैं अनदर भी तो बोल सकता हूँ कि गिव मी सम अनदर न्यूज, हाँ बोल सकता हूँ, उसको एडिशनल न्यूज चाहिए। बट इसका मतलब होता है अदर का मतलब पहला वाला हो गया, अब दूसरा दे मुझे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना आपको? समझ रही हूँ मैं। अब देखो, अदर नॉट स्पेसिफिक, द अदर स्पेसिफिक, अब अदर्स, अब मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे। अदर स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पे अदर्स वर प्रेजेंट। ठीक है, अब खुद ही देख लो, ये एडजेक्टिव है, ये मेरा प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, कौन सा आपका उसकी तरह यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह? नीचे वाला प्रोनाउन के लिए। हम्म, यस मैम। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं बता रही हूँ, देखो डेटरमाइनर हमने बता दिया मैम। डेटरमाइनर जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। मैम यहाँ पे मेरा यस लिखा मैम। है प्रोनाउन अदर्स। अब देखो, अदर्स के साथ मैंने वर लगाया, मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो मैम प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट की जगह मेरा आया है प्रोनाउन, और उसके उसी के लिए मैंने वर लगाया। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल के लिए आता है, प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए मेरा अदर आया है, तो स्टूडेंट्स तो मेरा नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मैम ये स्पेसिफिक नहीं है। अदर स्टूडेंट वर प्रेजेंट क्या बोल रहा है कि 9th बी के बच्चे हैं? नहीं बोल रहा, वो एक जनरलाइज करके बोल रहा है कि और भी बच्चे प्रेजेंट है, नहीं पता छोटे हैं बड़े हैं, है ना, कॉलेज के हैं। तो ये नॉट स्पेसिफिक है। यहाँ पे मैम मेरा प्रोनाउन की तरह अदर्स का यूज होता है, एस जब जहां पे लग जाता है वो प्रोनाउन की तरह यूज होता है। समझ में आया? आई वॉन्ट अनदर कप ऑफ कॉफी मतलब एडिशनल। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस अब मैम। आपको बहुत मन करेगा मैम यहाँ पे अदर्स लगा सकते हो, बताओ। नो आप मैम। ब्रेनस्टॉर्म कर लो ना, क्या आप वहां पे अदर्स लगा सकते हो? नो मैम, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो अदर्स एस में ही प्रोनाउन लेगा। क्योंकि मैम उस, कब नाउन उसके ऑलरेडी बाद आया, नाउन है। नाउन की, यस मैम। नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आएगा। अब मैम यहाँ पे अदर आ सकता है, यस मैम। क्यों? अदर एडजेक्टिव है तो। एडजेक्टिव है, ठीक है। और हाँ, आपका अदर आ सकता है, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ, ये ना बोलने वाले पे वो करता है, डिटरमाइन करता है, क्या उसने कैपुचिनो पिया है उसको वही चाहिए या कोई और चाहिए। तो अगर हम स्पेसिफिक करके ना बोलें अदर बोलेंगे, लेकिन मुझे अगर वही चाहिए तो एडिशनल चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, वही चाहिए, तब मैं अनदर लगाऊंगी, बस, ओके। और कुछ नहीं। ठीक है, द अदर स्पेसिफिक करके बोलते हैं। द अदर से रिलेटेड कुछ दिया नहीं वैसे, यही है देखो। द अदर पॉइंट वॉज मोर कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये स्पेसिफिक करके बात किया है कि जो मैम आपने पहला पॉइंट बताया वो तो सही था, है ना, लेकिन दूसरा बताया ना बहुत कंफ्यूजिंग था, बस ये स्पेसिफिक करके बताया। इससे रिलेटेड एरर्स नहीं आते, ये आपकी सिर्फ समझदारी के लिए। जैसे देखो, पहला देखो,
ऑन Other बताओ। अनदर side. आएगा, ऑन अनदर। हाँ, अदर साइड ऑफ द रोड होगा या द अदर होगा? स्पेसिफिक करके थोड़ी बोला है, स्पेसिफिक करके बोला है या नहीं बोला है? स्पेसिफिक, बहुत लाइक स्पेसिफिक मैं बोलूंगी ना तो पॉइंट की बात करूंगी बिल्कुल। अदर साइड ऑफ रोड में कहीं वो पर्टिकुलर जगह कप ऑफ कॉफी या टी स्टॉल की जगह बैठा है, तब मैं द अदर का यूज करूंगी। एन अदर का क्यों नहीं बोलूं? एडिशनल की बात ही नहीं कर रहा है। आप देखो दूसरा, देखो अदर गर्ल। देखो यहाँ मैम पे नो अदर। यहाँ पे देखो, Oth- हाँ नो अदर होना चाहिए, एन अदर बोला नहीं है। कोई स्पेसिफिक गर्ल की बात कर रहा है, मतलब सारी गर्ल को बोल रहा है, जनरलाइज करने की बात कर रहा है कि कोई भी और लड़की इंटेलिजेंट नहीं है एज प्रिया, नो अदर गर्ल। क्यों दो नहीं आया? क्योंकि मैम यहाँ पे स्पेसिफिक गर्ल की बात नहीं की, सारी लड़कियों की बात की है। एन अदर क्यों नहीं बोला मैम? एडिशनल की बात नहीं की गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ही वॉज रेडी टू मूव टू अनदर कंट्री या अदर कंट्री? Another. country. अच्छा, अदर तो यहाँ पे country. अदर कंट्री या अनदर कंट्री, कोई बताओ जल्दी। मैम अदर आएगा। Other country. मैम अदर कंट्री। जल्दी बताओ, सही अनदर क्यों होगा? बताओ। मैम अनदर, क्योंकि दूसरा बोल रहा है एडिशनल। बोलो बोलो बोलो, सोच के बताना मुझे। अब बताया करो यार। Another तो additional use होता एडिशनल है। के लिए भी होता है, और देखो किस लिए होता है, वन मोर समथिंग एक्स्ट्रा एडिशनल, वन मोर, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सेंस दे रहा है, कि मैं वो वन मोर कंट्री में घूमना चाहती है या दूसरे कंट्री में घूमना चाहती है? मैम दूसरी। दोनों ही सही होंगे। देखो ये सेंस ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको छोड़ देना, ठीक है। थोड़ा सा है, ठीक है, इसमें आप थोड़ा डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस एन है आएंगे, मैम। देखो आपको, देखो जो आएंगे ना ऐसे एरर्स आएंगे, इतना कंफ्यूजिंग नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे, आप डिटरमाइन कर लोगे। क्या तुम्हारे पास एडिशनल क्वेश्चन है? ठीक Other. है ना? अदर या Another अनदर? question. अनदर, अनदर स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, एनी Another. अदर क्वेश्चन, ठीक है, एक्स्ट्रा की। सम स्टूडेंट आर प्रेजेंट बट अदर्स, यहाँ पे तो आप खुद ही बता दोगे। Others. Pronoun. अदर्स क्यों? Others. क्योंकि अदर्स के बाद अच्छा। आर आया और इनका ये प्रोनाउन की जगह यूज हुआ है, ठीक है। अदर्स आर एब्सेंट। अब बोलोगे मैम कैसे मैं पता चला प्रोनाउन है? देखो मैंने क्या बोला था, बट ये क्या हो रहा है, दो, ये कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, और अदर्स प्रोनाउन है, ये वर्ब है। समझ में आया? अब एक और चीज, सम का रूल हमने क्या बोला था मैम, ये काउंटेबल के साथ जब आएगा तो प्लूरल वर्ब लेता है। यहाँ पे आ गया, सम स्टूडेंट आर, समझ में आ रहा है? यस मैम। yesterday I gave you two books, so where is another books? तो क्या होगा? अदर, दूसरी वाली, है ना, सेकंड वाला, एडिशनल की बात नहीं की है, अदर दूसरी वाली। यस मैम। थोड़ा सा मुझे पता है ये डाउट होगा, लेकिन पता है जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, जैसे आपको ये दोनों क्वेश्चन हो गए ना, वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन से बहुत सी चीजें आपकी ना सॉल्व हो जाती है। थोड़े रूल्स ना कंफ्यूजिंग होते हैं, एडजेक्टिव कंफ्यूजिंग है, मैं खुद बोल रही हूँ तो इसका मतलब है। अवॉइड यूजिंग डबल कंपेरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव। जैसे मुझे लग रहा है ज्यादा हैवी हो जाएगा, कल करते हैं इसको, ठीक है। चलो इतना बस पढ़ लेना, ठीक है। इतना एक बार खुद से ये जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने यहाँ पे, ये सॉल्व कर लेना, ये सारे। अगर जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। ओके, डिसाइड अभी हमने नहीं किया है, कल क्या करेंगे, तो आई विल टेल यू।